सो कैसे हो आप लोग। आई थिंक आप सभी लोग बिल्कुल बढ़िया होगे, मजे में होगे, मस्त होगे। तो मेरा नाम है नितेश और मैं आज आप लोगों को एक छलावे की स्टोरी सुनाने वाला हूँ। अगर आप लोग भी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर लेना। बाकी ज़्यादा कुछ नहीं मैं कह रहा करने को, इतना कर देना आप। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे गांव से जो कि शहर से काफ़ी ज़्यादा दूरी पे था, जहाँ पे सिर्फ गन्ने के ऊंचे ऊंचे खेत थे और गन्ने इतने ज़्यादा ऊंचे थे कि अगर कोई उनमें इंसान चला जाए तो भाई ढूंढने से भी नहीं मिलता, यानी बिल्कुल गायब सा हो जाता था। तो कहानी एक सुमेर नाम के किसान की, जो कि दूर शहर से अपने गांव को वापस आ रहा था। तो ठंड का मौसम था, चारों तरफ ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। रात के करीब 11 से 11:30 हुआ था और सुमेर जो है वो अपने घर जा रहा था साइकिल से, वो भी बिल्कुल पक्की रास्ते पर, साइकिल को बिल्कुल रॉकेट्स की तरीके भगाते हुए। तभी उसकी नज़र पड़ती है रोड के बीचों बीच एक बैठे कुत्ते पे, जो कि भाई बिल्कुल ही वाइट कलर का था। मतलब एक भी ब्लैक या ब्राउन डॉट नहीं, बिल्कुल ही वाइट कलर। ये देख के काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है कि भाई ये क्या वाइट कलर का कुत्ता। तो ये अपने साइकिल की घंटी जो है बजाता है, हॉर्न तरीके से देता है, तो वो कुत्ता जो है वहाँ से हटता ही नहीं है। तो सुमेर क्या करता है, उस कुत्ते के बगल से साइकिल अपनी निकालता है और सुमेर देखता है कि इतना वाइट कुत्ता है भाई, मतलब कुत्ता कैसा है। वो सुमेर ऐसे सर झुका के देखता है उसकी तरफ रोड पे, और कुत्ता भी उसकी तरफ देखता है। और भाई सुमेर की इतने में ही फट जाती है, क्योंकि वो जो कुत्ता था भाई उसकी आंखें बिल्कुल सेम टू सेम इंसानों जैसी थी। क्योंकि रात इतनी ज़्यादा अंधेरी भी नहीं थी, तो कुत्तों की आंखें जो है वो चमकती हैं रात में। बेसिकली उसकी आंखें भी नहीं चमक रही थी और उसकी आंखों में कोई अलग सी गहराई थी, यानी कि अजीब सी आंखें थी, इंसानों की आंखें। भाई ये सब देख के सुमेर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। तो सुमेर जो अपनी साइकिल को थोड़ा सा तेज भगाने लगता है। सुमेर भगाते भगाते एक मोड़ के पास पहुंचता है, फिर से उसको वही कुत्ता दिखाई देता है। तो इस बार क्या करता है, सुमेर सोचता है कि भाई मैं इस बार इसके पास से नहीं निकलूंगा, क्योंकि भाई इतने में उसकी इतनी ज़्यादा फट गई, अभी आगे क्या होगा उसको पता भी नहीं है। तो सुमेर क्या करता है कि उसको इग्नोर कर देता है और एक दूसरी रास्ता होती है कच्ची रास्ता, वो कच्ची रास्ते पे चला जाता है, कच्ची रास्ते से जाने लगता है। तो सुमेर क्या करता है, जैसे कच्ची रास्ते पे मुड़ता है तो पीछे मुड़ के देखता है ऐसे अपने कि क्या कुत्ता है या बैठा है या गायब हो गया। तो कुत्ता वहां से गायब हो चुका था। सुमेर ने सोचा कि कुत्ता खेत में चला गया है। तो सुमेर जो है इतने में ही डर चुका था, तो सुमेर जो है साइकिल अपनी थोड़ा तेज से चलाने लगता है। तभी उसको उसके पीछे से काफी तेज से भारी कदमों में चलने की आवाजें आती हैं। तो सुमेर जो है वहीं पे अपनी साइकिल रोकता है और पीछे मुड़ के देखता है। तो जैसे वो देखता है वो और डर जाता है, क्योंकि वहाँ पे कोई कुत्ता नहीं था भाई, वहाँ पे एक काफ़ी लंबा चौड़ा इंसान था और वो जो है ब्लैक कलर की फटी सी पुरानी सी शॉल ओढ़े हुए था। तो सुमेर रोकता है साइकिल और वो सुमेर के पास ही आ रहा होता है। तो जैसे वो सुमेर के पास आता है तो सुमेर उससे कुछ बोलता है, उससे पहले वही आदमी उससे बोल देता है, भैया बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, आग जला दो। तो सुमेर सोचता है यार ये ठंड में आदमी है यार, है कौन। सुमेर के अंदर अंदर फट भी रही थी, पर भाई किसी इंसान ने कहा यार आग जला दो, तो इतना तो कर ही सकता। सुमेर के पास माचिस थी और भाई वो माचिस जला के ऐसे करता है और सुमेर की फिर से फट जाती है, क्योंकि वो जो इंसान था वो अपना जो है वो चेहरा बदल ले रहा था। जैसे कि कभी सुमेर के मरे हुए चाचा के शक्ल में आ जा रहा था, कभी किसी अनजान के शक्ल में जिसको सुमेर ने कभी देखा भी नहीं था। तो भाई सुमेर ये सब देखता है कि उसका चेहरा जो है बदल रहा है, अजीब सा चेहरा है और वो बदल रहा है। भाई सुमेर की फिर से फट गई। सुमेर ने क्या किया, फटाक से अपनी साइकिल उठाई, काफ़ी तेज़ी से भगाने लगा। सुमेर सोच रहा था अब मैं यहाँ से सीधा घर चला जाऊँगा भगाते हुए, पर सुमेर साइकिल चलाता रहा और भाई उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो रास्ता जो है थी फिर से जो इंसान उसको आदमी जो मिला था वो फिर से उसी रास्ते पे आ जाता है सुमेर, यानी एग्जैक्ट उसी जगह पे आके रुकता है। ये तो देखता है कि अबे ये क्या हुआ यार, मैं तो आगे जा रहा था, मैं फिर से यहाँ कैसे आ गया। फिर एक बार सुमेर जो है फिर से साइकिल तेज़ भगाता है, फिर से वो उसी जगह पे घूम फिर के आ जाता है। अब सुमेर की और भी ज़्यादा फट जाती है और भाई इतने में सुमेर समझ जाता है कि ये ऐसी वैसी कोई चीज़ है नहीं, ये एक छलावा है। और सुमेर के दिमाग में तभी बात हिट करती है कि उसके बड़े बुजुर्गों ने इसे समझाया होता है कि जो छलावा होता है वो तब भी आप पे ज़्यादा हावी होता है जब आप उसके ही बने बनाए रास्ते या भूल भुलैया में आप चलते जाओगे और आप किसी ऐसी जगह पे चले जाओगे जहाँ पे आप अपना नुकसान कर लोगे। तो सुमेर जो है वो थोड़ा समझदार था, तो वो वहीं पे साइकिल छोड़ के गन्ने के खेतों में घुस जाता है। तभी उसको करीब 1 किलोमीटर दूर कुछ रोशनी सी दिखाई देती है। तो सुमेर डायरेक्ट उसी रोशनी के पीछे भागने लगता है, सीधा रॉकेट की रफ्तार से, बिल्कुल एरोप्लेन बन जाता है रॉकेट, मतलब काफ़ी तेज़ी से। और तभी सुमेर के पीछे से आवाज़ें आने लगती हैं, सुमेर मुझे बचाओ, सुमेर मैं रास्ता भटक गया हूँ, प्लीज़ मुझे मेरी मदद करो, मैं मरने वाला हूँ। इस तरीके से काफ़ी आवाज़ें आती हैं।
पर भाई सुमेर कहाँ रुकने वाला था भाई, किसी की भी फट जाएगी यार, इतनी बुरी हालत में, वो भी रात के 11-12 बजे। भाई सुमेर जो है सीधा उस रोशनी को फॉलो करते हुए जाता है और जैसे वो पास पहुंचता तो वो देखता है वहाँ पे एक मंदिर था, गांव के किनारे का मंदिर था। वो मंदिर पे बैठ जाता है और पूरी रात वो वहीं पे गुजारता है, डर डर के पूरी रात गुजार देता है। जैसे सुबह होती है तो वो गांव वालों के पास जाता है, गांव वालों से बताता है कि ऐसी ऐसी बात है, रात में ऐसा हुआ। तो गांव वाले पूछते कि तुम्हारी साइकिल कहाँ है, तुमने साइकिल कहाँ छोड़ी थी। तो उन गांव वालों को अपने साइकिल के पास ले जाता है और तो जो में सुमेर जो था वो तो रात में ही इतना ज़्यादा डर चुका था और साइकिल के पास पहुंचने के बाद गांव वाले भी डर जाते हैं, क्योंकि सुमेर की साइकिल के साइड में जो है सर्कल के फॉर्म में किसी के पैरों के निशान। इंसान के पैर होते तो 2 होते हैं, कोई जानवर होता तो 4 पैर होते, वो भी नहीं था भाई, सिंगल पैर था और कुछ अजीब बनावट का था। और ये सब देखने के बाद पूरे गांव में सनसनी मच जाती है कि इन खेतों में कोई रहता है, कोई छलावा आ चुका है और गांव वाले सतर्क हो जाते हैं। और सुमेर का उस गांव में काफ़ी ज़्यादा रोला हो जाता है कि सुमेर ने अपने आप को छलावे से बचा लिया, उस रात सुमेर ने काफ़ी बहादुरी दिखाई। ये सब भाई सुमेर ने एक्चुअली में बहादुरी दिखाई क्योंकि उसको अपने बड़े बुजुर्गों की बात वो ध्यान से सुनता था, तो उसको ध्यान था। और ये चीज़ आप लोग भी याद रखना कि अगर कभी आपको ऐसा लगे कि कोई छलावा आपके पीछे पड़ चुका है या आप कोई रास्ता भटक रहे हो तो आप उस रास्ते से अलग चले जाना, क्योंकि जो छलावा होता है वो आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाता है। किस तरीके का, वो आपको डायरेक्ट छुएगा या मारेगा नहीं, वो आपको ऐसी जगह पे ले जाएगा, ऐसा भूल भुलैया बनाएगा जहाँ पे आप चलते जाओगे और आप अपना खुद का ही कुछ ना कुछ नुकसान ज़रूर करा लोगे। तो ये चीज़ आप लोग ज़रूर ध्यान रखना कि जब भी आपको ऐसा लगे तो आप उसकी रास्ता से बिल्कुल ही अपोजिट चले जाना या बिल्कुल वो रास्ता बदल देना, तभी आप बच सकते हो, वरना तो आपको तो पता ही है कि क्या हो सकता है आगे। बाकी अगर आप लोग के पास भी ऐसी कोई स्टोरी है या कुछ भी हो तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, उसमें अपनी स्टोरी जाके बताओ और बाकी मिलते हैं किसी अगली स्टोरी के साथ।